आज का यह दिवस, यह दिन, यह घटना हमारे जीवन का, जितना भी हमने जीवन जिया है और आगे जीवन जिएंगे, ये हमारे जीवन का सर्वोत्तम, सबसे उत्तम यह दिन है, दिवस है कि जब हम पूज्य गुरुदेव की इस स्थली पर, शिव के प्रांगण पर, जिसे सुनकर ही इस यात्रा में 10 में से हजारों हजार व्यक्ति, 100 में से, 1000 में से 999 व्यक्ति तो पहले से असोचित हो जाते हैं कि मानसूर की यात्रा तो अत्यंत ही दुर्गम है, अत्यंत ही शरीर को परिश्रम वाली यात्रा है। लेकिन यह हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हमने गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के साथ इस यात्रा को संपन्न किया है। मानसूर की इस पवित्र झील पर हम उस वही सिद्धाश्रम की पवित्र हवा का आनंद ले रहे हैं, सिद्धाश्रम की वही पवित्र छवि का आनंद ले रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे उत्तम क्षण है और हमें इस दिन को पूरी तरह अपने तन के साथ इस दिन को बिताना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की हम अपने जीवन में एक संकल्प लेके आए हैं। लाखों लाखों व्यक्ति, हजारों हजारों, लाखों लाखों, करोड़ों व्यक्ति जीवन में धन कमाते हैं, आपाधापी में रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, पड़ोसियों से, समाज के अन्य व्यक्तियों से तुलना करते रहते हैं कि उसने कितना धन कमाया है, उसने कितना गाड़ी का बैलेंस, का बैंक बैलेंस जमा किया है। इस तरह पर लेकिन हम उनसे सबसे परे हैं, सबसे अलग हैं, क्योंकि हमारे अंदर सद्गुरुदेव का वह शक्ति है, सद्गुरुदेव की वह पवित्र आवाज है, सद्गुरुदेव का वह हमारे ऊपर साथ है, हमारा अपनत्व है सद्गुरुदेव के प्रति, जो हम अपने जीवन में पूर्णतया एक सिद्धाश्रम में प्रवेश पाना चाहते हैं, सद्गुरुदेव समा जाना चाहते हैं। यह हमारे जीवन का लक्ष्य और हमारे जीवन का चिंतन है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, हर हर महादेव। हमें अपने जीवन में उन बंधनों में जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त होना है और जन्मों के बंधनों से मुक्त होने का अभिप्राय क्या है? यह जो जीवन मिला है, इस जीवन में किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ बना जाए, इस जीवन में क्या कार्य किया जाए, क्या त्याग किया जाए, क्या तपस्या की जाए, किस प्रकार से सद्गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया जाए। क्योंकि हमें अगला जीवन नहीं चाहिए, हमें वही प्रक्रिया, वही मलमूत्र में पड़ना, वही कार्य करना, वही धन कमाना, उसी दिशा में दौड़ना, अंधी दौड़ करना, हमें वह कार्य नहीं करना है। हमने सद्गुरुदेव ने हमने यह नहीं सिखाया है। इस जीवन में पूर्णतः पवित्र भाव लेते हुए एक लय के साथ, एक तेजस्वी के साथ हमें इस जीवन को यापन करना है और यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारे तप का बल है, क्योंकि धन सबके पास है, यात्रा सब लोग कर सकते हैं, लेकिन एक संकल्प शक्ति भी होनी चाहिए, मन में एक आवाज भी आनी चाहिए, एक चेतना भी जागृत होनी चाहिए कि सद्गुरुदेव मानसूर की यात्रा कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ सम्मिलित हो सकूं, मैं भी उनका सहभागी बन सकूं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की।
धन को भी तोड़ना पड़ा है, मन से धन को भी इकट्ठा करना पड़ा है, लेकिन हमने वह यात्रा को संपन्न किया, एक सकुशलतापूर्ण संपन्न किया। और हजारों हजारों जो भी हमारे यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, जो भी हमारे वेद हैं, जो भी हमारे शास्त्र हैं, उन सब में मानसरोवर का व पवित्र झील का हर समय वर्णन आया है। उस कैलाश पर्वत का हर समय वर्णन आया है। कोई भी हम शास्त्र का उल्लेख करें तो मानसरोवर का उल्लेख अवश्य आता है। और मानसरोवर की उस पवित्र झील में हम स्नान करके अपने आप को और एक और पवित्र बनाने की ओर कदम उठा रहे हैं। अपने आप में एक तीव्रता की ओर कदम उठा रहे हैं कि हम सदगुरु को पूर्णतः अपने अंदर आत्मसात कर सकें, पूर्णतः पा सकें, क्योंकि वे विशाल है, अनंत है, इस ब्रह्म की साकार स्वरूप है। हम अपने आप में हम उन्हें पहचान नहीं पाए। हमारे अंदर वह शरीर में, क्योंकि शरीर एक माध्यम है, जो शरीर के अंदर एक मन है, श्रद्धा है, एक समर्पण है। और समर्पण आता है कि जब हम उस पवित्र तट पर बनाए क्यों गए हैं, यह तीर्थ स्थल, यह तपोभूमि, यह क्यों बनाए गए? क्या कि वहां बैठकर हम जब पूजा करें, अर्चना करें, भाव प्रकट करें, तो वे भाव उस तेजी के साथ सदगुरु के साथ जुड़ सकें। अन्यथा हमारे घरों में हम बैठकर पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हमारे कर्म अशुद्ध हैं, हमारे भाव अशुद्ध हैं। वह पूरी धरती जो आसपास का वह चैतन्य स्वरूप नहीं है। उसमें हम बैठकर मंजाप करेंगे तो हमारे हजारों हजारों मन के जो अलग तरह विचार है, वे विचार उत्पन्न होंगे। लेकिन यहाँ बैठकर जब भी हम दीक्षा, मंजाप, प्रयोग, पूजन करेंगे तो एक अलग ही प्रकार का हमारे अंदर वह जागृति होगी। उस जागृति के माध्यम से हम सदगुरुदेव को पूर्णतया अपने अंदर समा पाएंगे और हम अपने लक्ष्य में चाहते हैं कि हमारा जीवन एक ऋषि तुल्य जैसे जीवन हो, मुनि जैसा जीवन हो। हम गृहस्थ में हैं, गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करते हुए हम अपने जीवन के उस चरमोत्कर्ष तक पहुंच सकें, पूर्ण रूप से सिद्धाश्रम, पूर्ण रूप से कैलाश, पूर्ण रूप से हजारों हजारों तीर्थ का पूर्णतः आनंद प्राप्त करते हुए अपने आप में उस अग्नि में प्रज्वलित हो सके। और ऐसा ही पूर्णतः आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आज जो भी आप ज्ञान प्राप्त करना चाहें, जो भी आप इच्छा करना चाहें, जो भी आप अपने जीवन में चिंतन प्राप्त करना चाहें, वह सदगुरुदेव की कृपा से इस पवित्र भूमि पर अवश्य आपको प्राप्त हो। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, वंदनीय माता जी की, हर हर महादेव। क्योंकि जब जीवन में प्यार होता है तब उसके अलावा व्यक्ति को कुछ नहीं सोचता है। प्रेमी प्रेमिका में प्यार होता है तो उसकी सारी दुनिया उसी में उसको दिखती है। और हमारा प्यार, हमारा चिंतन, हमारा भाव, क्योंकि दुनिया, चाहे यहाँ के व्यक्ति, रहने वाले व्यक्ति, आसपास के व्यक्ति इस पवित्र जल की महत्ता को समझ नहीं पाए, लेकिन हमारे अंदर सदगुरुदेव का वाणी है, सदगुरु की चेतना है, सदगुरु का लक्ष्य है। तो हमें अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी सदगुरुदेव ने अपने प्रवचन में, सदगुरुदेव अपने कार्यों में, सदगुरुदेव ने अपने लक्ष्य में कहा है कि हमें मानसरोवर के हंस बनना है। अर्थात ऑर्डिनरी व्यक्ति छोटी मोटी तीर्थ यात्रा करके, छोटा मोटा देवता का दर्शन करके खुश हो जाता है कि मैंने अपने सारे पाप धो लिए, मैं इस जगह पर आ गया हूँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, वह तो एक सामान्य व्यक्ति भी जा सकता है, उसके लिए उसको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। वह तो सीधी ट्रेन जाती है,
कटरा तो आजकल तो कटरा तक ट्रेन पहुंच गई है, एक दिन में दर्शन करके वापस लौट जाएं। लेकिन हमारे अंदर सदगुरुदेव का वो वाक्य हर समय हमारे दिमाग में, हमारे दिल पर गूंज रहा है कि हमें मानसरोवर के हंस बनना है, हमें इस दुनिया से अलग दिखना है, इस जगत से अलग दिखना है। और हमने आज वही क्रिया, वही सदगुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर कैलाश मानसरोवर, कैलाश का पर्वत सुनकर ही लोग रह जाते हैं कि वह यात्रा तो हम इस जीवन में कर नहीं पाएंगे। और हजारों हजारों व्यक्ति सोचते भी हैं, तो कभी घर वाले, आस पड़ोस व्यक्ति कि वहाँ जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे, बीमार होके आओगे, 4-5 महीने तक बीमार पड़ो रहोगे, तरह तरह के वाक्य सुनने को मिलते हैं। लेकिन मेरा यह सौभाग्य है कि आज मैं इतने अच्छे शिष्यों के साथ इतनी अच्छी यात्रा को संपन्न किया है। वास्तव में मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, भगवान सदाशिव की जय। ओम हर हर महादेव। हमारा प्रेम हर समय सदगुरुदेव के प्रति हो, हमारा चिंतन हर समय सदगुरु के प्रति भावनात्मक हो, और हम सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने आप में जन्म जन्म बंधनों से मुक्त हो सकें, पूर्ण रूप से उस मानसरोवर के हंस की भांति उस समुद्र में कूदकर, उस ज्ञान के समुद्र कूदकर हम अपने जीवन में वह मोती प्राप्त कर सकें। ऐसा पूर्णदेव भाव से आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, वंदनीय माता जी की, हर हर महादेव। अब हम उस साधना को संपन्न करेंगे जो पैकेट आपको मिले हैं, और उसके बाद